मतलब आप नहीं जाइए। इस तरीका से आप बात बोल रहे हैं, शिक्षा के पद पर बैठे हुए हैं, इस तरीका से बात बोल रहे हैं। ऊपर से कहते हैं रंगदारी, रंगदारी हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग रंगदारी मांगने आए हैं। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अब पत्रकार को कहीं भी जाने के लिए ये साहब लोगों का परमिशन लेना पड़ेगा। डीएमसीएच में जाओ, उसके कमियों को उजागर करो तो सुप्रिंटेंडेंट एक बड़का सा नोटिस लगा देते हैं कि भाई यहाँ पत्रकार का आना मना है, आप नहीं आ सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए। ये डीएमसीएच की बात। शिक्षा जगत में जो स्कूलों में इतना भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर हमारे के पाठक पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और शिक्षा की स्थिति को सुधारने का दावा कर रहे हैं। अब यहाँ भी एक डीओ साहब है दरभंगा में, उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग है, कहा है कि कोई भी पत्रकार बिना हेडमास्टर के परमिशन के स्कूल के अंदर नहीं जा सकता है। तो साहब आप ही बताइए, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, टैंक खुला हुआ है, उसमें बच्चा डूब के मर जाने की स्थिति होती है, आधा घंटा तक बच्चा टैंक में डूबा रहता है, उसके बाप आके उसे निकालते हैं, हाहाकार मच जाता है। और जब पत्रकार पहुंचते हैं तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको वहां नहीं आना है। और स्कूल में जो बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं मध्याह्न मील में, अगर उसका फोटो लेके दिखाते हैं तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको ये सब नहीं दिखाना है। अगर 200 बच्चों का मील चाहिए, एनजीओ सिर्फ 100 बच्चे का मील सप्लाई करता है, खाता बही में 200 बच्चों का नाम दर्ज करता है, तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको वहां नहीं जाना है। आप होते कौन हैं? तो ये पत्रकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम लोग साहब लोग के कहने पे खबर बनाएंगे, साहब लोग के भ्रष्टाचार को छिपाएंगे। इनका कहना यही है कि भैया हमसे पूछ लीजिए, मेरा जो काला कारनामा है उस पे पर्दा डालिएगा। और जब हमारे पत्रकार बंधु डीओ साहब से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि सर बताइए, ये जो आदेश आपने दिया है ये लिखित में है आपका आदेश या ऊपर से आदेश आया है कि पत्रकार को स्कूलों में नहीं जाना है, तो लड़ बैठते हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब, और धमकी देते हैं पत्रकारों को कि तुमको केस में फंसा दिया जाएगा। तो अब हम लोग ने यही सोचा है कि जरा मंत्री जी से भी पूछ लें, क्या क्या आपने ये आदेश जारी किया है, क्या जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, जो हम लोग पत्रकार हैं, जो सच्ची बात दिखाते हैं, अब उसको दिखाने की मात्र बात करेंगे तो आप लोग हमें जेल में डालिएगा, यहाँ की सरकार हमें जेल में डालेगी। ऐसा अभी मैं खड़ा हूँ यहीं करमगंज में, आए थे हमारे पत्रकार बंधु जिनको धमकी दी गई है, इधर सब लोग खड़े हुए हैं। मुझे जब खबर मिली तो मैं यहाँ आया, सुबह से इन कोशिश कर रहा था कि वरीय पदाधिकारी जो है डायरेक्टर एजुकेशन के, उनसे बात हो, नहीं हो पाई तो डीओ साहब के पास आए और डीओ साहब ने दबंगाई दिखाते हुए धमकी दिया है कि अगर आपने खबर चलाई, अगर कुछ ऐसा किया तो आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा। तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चों का भविष्य है उस स्कूल में, हम उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। हम आपके लिए पत्रकारिता करते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम अफसर से सवाल पूछते हैं। अगर मेरे सवाल पूछने पर, मेरे सच दिखाने पर बंदिश लगाई गई तो ये इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बेहतर नहीं होने वाला है और आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य इसी तरह अघर में लटक जाएगा। तो ये अफसरशाही है। बिहार में नीतीश बाबू का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोकते हैं, धमकी देते हैं जेल भेज देने की, जरा आप हमारी खबर आप तक पहुंचे तो जरा इस पे आप भी संज्ञान लें, ताकि हम लोग खुले स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकें, आपकी अच्छाई भी दिखा सकें, आपकी कमियों को भी दिखा सकें। धन्यवाद।